शास्त्रों में कि जो महापुरुष हुए उनसे पहले कुछ महापुरुषों पे जो है अत्याचार अन्याय उन्होंने किए, पर बाद में वो बहुत जो है महान जो है कहलाए। इसका क्या कारण है? प्रश्न स्पष्ट नहीं किया। स्पष्ट ये किया कि जो महापुरुष हुए हैं कुछ। देखो आपका प्रश्न ये है कि जिससे वाल्मीकि जी महापुरुष, हाँ ऐसे ही तो, यही तो है। अंगुलीमाल महापुरुष हाँ, है ना, और पहले पाप क्यों किए, ये यही प्रश्न तो है। प्रश्न बन रहा है। पहले उनसे पाप करा पर बाद में वो महापुरुष हुए। हमारा जो जीवन है मनुष्य का, वो जीवन केवल ये 100 वर्ष का नहीं है। मनुष्य की जो है परिभाषा क्या है? मनुष्य अमनि भावे। मनुष्य उसी को कहते हैं जिसके पास जो है मन को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। और जिनको मन को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे ही रहते हैं, वो मनुष्य नहीं है। वो कौन है? पशु। अब ऐसे मनुष्यों ने कई जो है जन्मों से प्रभु को प्राप्त करने की साधना की, कई जन्मों से लगे। जैसे ध्रुव से पूछा गया कि ध्रुव तुम इतनी जल्दी जो है भगवत प्राप्ति के, भगवत प्राप्त कैसे कर ली? तो ध्रुव ने कहा कि जल्दी नहीं कर ली, हमें तो अनेकों जो है करोड़ों जन्म भी। ध्रुव ने एक हड्डियों का पहाड़ दिखाया, बहती हुई नदियाँ दिखाई और कहा कि इस ध्रुव की हड्डियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तब करते करते भगवान की साधना करते करते इतना रोया हूँ मैं कि ये नदियाँ बह गई। ये कोई आसान काम नहीं है। हम लोग केवल किताबी कीड़े बन करके समझते हैं हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। भीतर से अनुभव कुछ और होता है, बाहर कुछ और जो है करते रहते हैं। तो ये जो महापुरुष हैं, उनसे कहीं अपनी साधना में कोई चूक हुई और उस जो है चूक के कारण उनसे पाप बन गए, और वही पाप जो है पेरने के लिए उनका यहाँ जन्म हो गया और उनको पाप मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जो पूर्व की साधना थी वो बेकार तो जाएगी नहीं। जब वो उदय हुई तो रत्नाकर जो है कौन बन गया? वाल्मीकि। वाल्मीकि भाई ब्रह्म। अंगुलीमाल कौन बन गया? बुद्ध बन गया। तो ये ऐसी घटना है जैसे अपने से ही जो है अनुमान प्रमाण लगा कि अभी तक आप गृहस्थी में उलझे रहे और बुढ़ापे में आए कि अकल खुल गई कि यार सत्य चर्चा तो सुनना चाहिए। ठीक है, तो इतना समय जो आपका बर्बाद हुआ वो पूर्व जन्मों का ही खेल तो है, और किसी किसी का तो अभी भी खुल नहीं रहा। सत्संग सुनते हुए भी कहते नहीं, धंधा व्यवसाय तो गंदा करेंगे। तो ये पूर्व जन्म का उनका दोष नहीं है, चाहे कोई हो बुरा नहीं मानना सकते। ये पूर्व जन्म के जो हैं, हाँ, धरे धराए पाप हमारा हिलना नहीं पड़ने दे रहे। पुण्य पुंज बिन मिले ना। अब संत कहाँ मिले? अगर आपकी रुचि संत में नहीं तो संत मिले। सतगुरु मिला तब जानिए। कब मिला? कब मिला? मिल गए सतगुरु। सतगुरु मिला तब जानिए, जब मिटे वो संताप। अब मोह छूट नहीं रहा। घर गृहस्थी मिले काम मिले सब हमें। आप लोग हमसे कहने लगते हो आप हिरी, क्या कौन सा शब्द कहते हैं? हिरी है, जरा अंग्रेजी में बताना। ये शब्द है वो स्टाइल करने को, वो उसको
ये दोनों लोग ज़्यादा कहते हैं। हरेसमेंट, हेरेसमेंट हमारा ज़्यादा करते हैं। टॉर्चर। नहीं, टॉर्चर अलग, हेरेसमेंट मतलब हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमको आगे नहीं बढ़ने देते हो, ऐसी बातें कर देते हो कि हमारा मन खराब हो जाए। तो ये हेरेसमेंट नहीं है, ये आप जो है नहीं छोड़ पा रहे पाप कर्मों को, या आपके पूर्व जन्मों के पाप कर्म ही उदय हो रहे हैं। पूर्व जन्म के पाप सो हरिचर्चा न सुहाए, जैसे जूड़ी ताप सो और पूर्व जन्म का पुंज बिन मिले न समता। अगर तुम्हारे पुण्य उदय हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सतगुरु के वचन से 1 सेकंड में मोह छोड़ दो। हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु मिला जान, तब गुरु मिला। इसलिए आपकी जो शंका है उसका यही समाधान है कि पूर्व जन्मों के जो पाप थे वो उदय रहे जब तक, तब तक वो पाप करते रहे, और पुण्य उदय हो गया तो वहाँ से वो प्रारंभ हो गया। तो पुण्य ज़्यादा था उनका, पाप कम था। तो योग भ्रष्ट की श्रेणी बताई थी वो, हाँ, वो गीता में सारी बातें स्पष्ट हैं। बस बात यही है कि हम सतगुरु के सानिध्य में नहीं रहना चाहते। सतगुरु की वाणी काटने को दौड़ती है और दुनिया वालों की वाणी हमको मीठी लगती है। हम इस पर जो है, हमने और विदुर जी ने इस बात पर एक साधु से 2-3 घंटे जो है तर्क वितर्क शास्त्रार्थ हुआ था, एक ही सूत्र था। हम ही ज़्यादा बोले थे। वो ये था, देखो आप लोगों को लगेगा कि बड़ा सरल अर्थ है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल। अच्छा, हम लोगों ने अर्थ क्या लगा लिया इस सूत्र का कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन प्रसन्न हो जाए। जबकि वो क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहा है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा हो। तो मन तो इतना कंवार है कि हमेशा ये किधर को जाता है, नीचे की तरफ जाता है। बड़े यत्न करोगे, बड़ा पुरुषार्थ करोगे, तब इसको रोक पाओगे। संसार में तो इसे नेक ढील दे तो 84 ढील की सुई दौड़ जाता है। एक लहर टूटी नहीं, तौलों उठी आई और मन की हाँ, जल की एक गति। ऐसे ही दौड़ता है मन। अब इस जो है मन को तुम पापी नहीं देख पा रहे, तुम इसको पुण्यात्मा जबरदस्ती बनाए। इसका आपा खत्म करने का मतलब इसका अस्तित्व खत्म कर दो। मन को अस्तित्वहीन कर दो, मन को अमन कर दो। जब तक मन तुम्हारा जिंदा है तब तक संसार से अरुचि नहीं होगी। तो मन को मारने के लिए हथियार है तुम्हारे पास शुद्ध बुद्धि। जो बुद्धि मन का अनुकरण करती है वो तो अशुद्ध बुद्धि है, वो मन के साथ ही दौड़ती रहती है। इसलिए जगत के लोग हमको बड़े अच्छे लगते हैं और जगत के विरोध में बोलने वाले लोग हमको बहुत बुरे लगते हैं। कारण क्या है? यही कारण है। जो मनोमुखी होते हैं उनको संसार के लोग अच्छे लगते हैं, जब वो तुम्हारे मन की बात कर देते हैं ना। तो आजकल सुनने को तो वही चाह रहे हैं लोग, हाँ, वो मन की इसीलिए- बात सुनना चाह रहे हैं। हाँ, गाँव सुनना, कड़ाई तो मन की बात यदि सुनोगे ये बहुत बेकार तो लोग हैं। आप गुरुमुख कैसे हो पाओगे? शास्त्रों उन्मुख, वेद उन्मुख कैसे हो पाओगे? और वेदांत विषय ऐसा है कि वो मन को तो कतई जो है स्वीकार करता ही नहीं। और शास्त्रों में तो मनोमुखी बातें मिल जाएंगी,
जैसे 3 कर्म शास्त्र हैं जो वैशेषिक है और कौन सा है, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय दर्शन, इनमें तो तुम्हारी बात मन की बात नहीं है, लेकिन वेदांत तुम्हारे मन की बात नहीं है। इसलिए वेदांत के विद्यार्थी बनना है तो संसार से तो अरुचि करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके हमारे किसी के भी हों, हम तो खुद इसका पश्चाताप करते रहते हैं कि ये बुद्धि तब क्यों नहीं थी। हाँ, ये ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ESC BSc BSc कर दी, क्या पढ़ाई है? वही पढ़ाई शुरू से करने लगते तो ठीक रहते, गजब हो जाता। नहीं समझ में आ रही, तो पापा ही तो थे जो हमको उधर को ले जा रहे थे, जो हमें भोग इच्छा की तरफ प्रेरित कर रहे थे। वो हमारे पाप थे कि पुण्य थे? पाप पुण्य की परिभाषा यहीं से बनती है। जो परमात्मा की तरफ जाए आपकी सुरति, तो आप पुण्य आत्मा हैं। वो संसार की तरफ जा रही है तो आप पाप आत्मा है। किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई पुण्य आत्मा कहे तब तुम मानो कि हम पुण्य आत्मा है, कोई तुमसे पाप आत्मा कहे तो तुम्हें दुख लगता है। नहीं, किसी के कह लेने के चक्कर में, कहलवाने के चक्कर में मत रहो। स्वयं निर्णय करो कि तुम्हारा मन जाता कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मना बंधा। किधर दौड़ रहा है हमारा मन? अगर संसार में जा रहा है तो अभी हम बंधे हुए हैं। विषयासक्त मना बंधा और स्वासक्त। स्वासक्त मतलब ईश्वर आसक्त मन जो है वो कौन है? निर्विषया मना होता है। मुक्ति उसी मन को मिलेगी जो इस संसार से हटना है। तो इस तरह पाप पुण्य का फैसला करना है। बाहर से कोई पाप पुण्य का फैसला नहीं होता। बोलिए सतगुरु।